नमस्कार, जनमानस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र भूषण खान। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इसका अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं कि 140 करोड़ की आबादी में मात्र 70-80 हज़ार कारें या बस प्रति माह बिकती है, और ये भी आपको इसमें भी लगातार कमी आ रही है। ये आंकड़े न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, बल्कि देश में बेरोजगारी और लोगों के पॉकेट पर पड़ रहे बोझ को भी दर्शाता है। ताज़ा जानकारी के अनुसार प्रत्येक माह लगभग 70-75 हज़ार गाड़ियाँ बिकती है पूरे देश में। अब 2022 के अक्टूबर माह के आंकड़े को देखें तो वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि 2022 के दिसंबर के आंकड़े जो हैं वह बेहद ही गंभीर है। इस मामले को लेकर के जब वाहन विक्रेताओं, कार बाजार और तमाम जो एजेंसियां हैं उनसे बात की गई तो वो इस बात को कह रहे हैं कि गाड़ियों की बिक्री में लगातार कमी आ रही है। एक पक्ष यह भी दलील दी जा रही है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बढ़ रही मांग और बढ़ रही बिक्री को लेकर के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी चालित वाहनों की बिक्री में कमी आ रही है। लेकिन जो देश के आंकड़े हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को भी बहुत कुछ उसके भी आंकड़े पर सवाल खड़े करती है। आप जान कर के हैरान होंगे कि 199 चार्जिंग स्टेशन जो है वो प्रत्येक लाख यानी 1 लाख की आबादी पर मात्र 199 चार्जिंग स्टेशन है, जबकि देश में 10,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होती है। आपको मैं ले चलता हूँ वाहन विक्रेता के पास, कार विक्रेता के पास, और उनसे जानते हैं क्या कहते हैं वो। देश में कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो मात्र 10,967 अब तक है, यानी 199 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक चार्जिंग स्टेशन है। 2030 तक कितने चार्जिंग स्टेशन चाहिए, इस पे सरकार अब तक कोई स्टडी या डेटा इकट्ठे नहीं कर पाई है, जबकि सरकार 2030 तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियों को सड़कों से हटा देना चाहती है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। सभी सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल होंडा कार जा रहे हैं। होंडा कार का शोरूम डीजल देखिए, उसे कबाड़ में डाल दिया गया है, जिसके कारण पेट्रोल पंप पर जहाँ इस पेट्रोल पंप पर 16,000 के साथ ही में पेट्रोल डीजल होंडा का भी अब मात्र 10,000 लीटर प्रतिदिन की बिक्री होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल सामना कर रहा है। सरकार के पूरे देश में 10,967 चार्जिंग स्टेशन अभी शुरू किए गए हैं, यानी 199 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक चार्जिंग स्टेशन ही काम कर रहा है। सरकार के पास इस बात का भी कोई डेटा नहीं है या कोई आंकड़े नहीं हैं, और कोई न स्टडी कराई गई है कि 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है ये कितने बनाए जाएंगे या इसकी कितनी ज़रूरत होगी, जबकि सरकार ने 2030 तक सभी ये पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियों को रोड से बाहर करने और कबाड़ की खाने में डालने का अपना
ये निर्णय लिया है। आप यह जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि पूरे भारत में दिसंबर 2022 में पेट्रोल पंप है 85,837 हिंदुस्तान पेट्रोलियम का वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। कारें कितनी है, बाइक कितनी है और सीएनजी वाले कितने, खाली खाली है, गाड़ियाँ हैं जबकि तो फिर क्या होगा। अक्टूबर माह में 93,658 वाहनों की ये सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के अलग अलग वाहनों की बिक्री के वाहनों का आपको करारा झटका दे सकता है। इस अक्टूबर माह में सीएनजी युक्त डीजल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ, 30,188 वाहनों की बिक्री हुई, सीएनजी जबकि गाड़ियाँ पेट्रोल युक्त 41,331 वाहनों की बिक्री हुई। डीजल युक्त वाहनों की बिक्री 21,139 वाहनों की बिक्री हुई। दिसंबर माह में सीएनजी युक्त वाहनों की 26,893 वाहनों की बिक्री हुई, जबकि पेट्रोल युक्त वाहनों की 30,784 रजिस्ट्रेशन हुए। 28,160 डीजल युक्त वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की बात करें तो अक्टूबर माह में 52,010 सीएनजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जबकि पेट्रोल युक्त 7,197, डीजल युक्त 2,403 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। नवंबर माह में 5,397 सीएनजी युक्त वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसी तरह पेट्रोल के 5,831, डीजल के 26,000। ये देखिए, ये पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का। पहले यहाँ दिसंबर माह में लाइन लगी रहती थी, 4,330 गाड़ियों की लंबी लाइन। दिसंबर माह में सीएनजी देखिए 4,363, पेट्रोल युक्त 5,522 और डीजल युक्त 2,608 वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका। पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण इधर सीएनजी भी मौजूद है। सीएनजी के लिए भी यहाँ काफ़ी लाइन रहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतर रहने के कारण लोगों ने डीजल और सीएनजी युक्त वाहनों का खरीद बंद कर दिया। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि कंपनियों ने डीजल युक्त वाहनों का यानी कार का निर्माण करना ही बंद कर दिया है। साथ ही सीएनजी युक्त वाहनों के भी उत्पादन में उन्होंने कमी ला दी है। सिर्फ पेट्रोल चालित वाहनों का ही कंपनियां निर्माण कर रही है, उत्पादन कर रही है, जिसके कारण डीजल की गाड़ियां जो है वो अब मार्केट में मिलना लगभग बंद हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट पर बढ़ती पकड़ से ऑटो सेक्टर वाहनों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वाहनों की कीमतों में 15 से 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कार निर्माता कंपनी करेगी, जबकि मार्केट में खरीदारों की भारी कमी है, जिसके कारण कार की बिक्री जो है वो लगातार कम हो रही है। जब इस मामले को लेकर के कार विक्रेता के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा, सीधे तौर पे कहा, जो अभी ये सीजन नहीं है, यानी दीपावली के समय में कार की बिक्री जो है वो ज़्यादा होती है और इस समय में बाजार मंदा रहता है, जिसके कारण कार की बिक्री जो है वो कम हो रही है। ये तर्क
डीलरों का है। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आप जानते हैं दीपावली और अन्य छठ जो है ये महापर्व माना जाता है। उसमें कारों की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। फिर भी कारों की बिक्री में भारी कमी देखी गई। मारुति, महिंद्रा, होंडा, किया और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर 5% कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। ये है टाटा होंडा मोटर्स का और किया होंडा कार कीमतों का में शोरूम। बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है। किया ने लगभग 2.5% की बढ़ोतरी की है। महिंद्रा ने लगभग 20,000 रुपये इसके साथ ही में कीमतों में की है। आपको होंडा का भी मारुति कंपनी होंडा 2 से 4% अपनी कार की कीमतों में बढ़ोतरी की है। होंडा ने नई सिटी कार लॉन्च की है, जो PS6 फेज 2 में होंडा अपनी कार की कीमतों में बढ़ोतरी का एक नमूना पेश कर रही है। टाटा मोटर्स ने 5% प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है। फरवरी माह में भी कंपनी ने 2% कीमतों में बढ़ोतरी की थी। कार निर्माता कंपनी टॉप कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया फॉरेक्स और अन्य ट्रेड पे भारी बढ़ोतरी होने का उदाहरण देकर के अपनी कीमतों में बढ़ोतरी की दलील दे रही है। साथ ही कार निर्माता कंपनी जो है वो कहती है जो इंटरनल मैन्युफैक्चरर जो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।